जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। तो वीडियो ओपन कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नाउन के जो 5 प्रकार हैं, उनमें से 3 प्रकार हो चुके थे। मैंने आप लोगों ने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इसके बारे में आपने बहुत विस्तार से पहले वीडियो में जाना। आज दूसरी वीडियो में आप बात करने वाले हैं जो नाउन के 2 पार्ट बचे हैं उनके बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। यार टाइम ना वेस्ट करते हुए, आप लोग को चिंता नहीं करनी है, आपको कॉपी पेन उठा लेना है और सारी नोट्स बना लेनी है खुद से। जब खुद से लिखोगे तो ज़्यादा याद हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने कॉमन नाउन पर। आज चलते हैं कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारी टीम करा रही है। वो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीयू हो और चाहे बीएचयू, सभी के लिए एकदम बेहतरीन टीम है मेरी और एकदम कायदे से एकदम अच्छे से कार्य कर रही है। आपके लिए रात दिन मेरी टीम जुटी है और फ्री ऑफ कास्ट सीरीज चल रही है, सिलेक्शन सीरीज। ठीक है, और आप लोगों को चिंता नहीं करना है, केवल भरोसा रखना है। हम लोग खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हैं, तो हम लोगों को पता है कैसे पेपर आएगा, कैसा पेपर बनेगा। तो आप लोग इधर उधर कहीं ना भटकिए और केवल और अपने लक्ष्य पर फोकस करिए। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं वादा करता हूँ। आइए कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द क्लास ऑफ अ पर्सन ऑन प्लेस थिंग एनिमल्स etc। अब कॉमन नाउन की बात मैंने आपको बताई थी शॉर्ट में। जैसे कलेक्शन हो गया और कॉमन नाउन में बहुत छोटा सा डिफरेंट है। अब कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन में ये चीज़ हो जाता है जैसे कि कोई एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर चेयर हो गई तो चेयर सारी चीज़ें कॉमन में आ जाएंगी। बॉय हो गया, ये कॉमन हो गया। बॉय में अब कौन लड़का है तो पता नहीं, तो बॉय कॉमन, बॉय जो शब्द है ये कॉमन के लिए आता है। और एक बात और मुझे याद आ गई, जब मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा था तो उसमें आया था यही कॉमन क्वेश्चन आया था कि कॉमन नाउन का कौन सा उदाहरण है। तो उसमें लिखा था बुक लिखा था। ठीक है, बुक लिखा था और पर्सन के नाम लिखे थे, साधु को शहर का नाम लिखा था। तो उसमें जो बुक है, बुक भी एक कॉमन नाउन का उदाहरण है। ठीक, आप समझ जाइएगा क्योंकि बुक जो है कॉमन नाउन में आती है। गोल्ड हो गया, मैन हो गया, वोमेन हो गया और कंट्री हो गया, ये सब क्या है, कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन यहाँ पर 2 प्रकार का हो जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर आते हैं तो कॉमन नाउन के भी 2 प्रकार आ जाते हैं। कौन कौन, आइए समझते हैं। जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही थी वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, बॉय, गर्ल, चेयर, कार। अब भैया बॉय है या गर्ल्स है या चेयर है या कार है, इसके मतलब आप तो इनको गिन सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। इनके साथ an का प्रयोग होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, न्यूज़ हो गया। अब जैसे ऑयल आपने तेल ले लिया तो क्या आप इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं भाई साहब, कि हाँ अत्ता तेल है, अत्ते 10 तेल है, तो अब गिन नहीं सकते ना, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं रूल के बारे में। यदि एक से ज़्यादा नाउन अपॉस्ट्रॉफी एस केवल लास्ट वाले नाउन के साथ लगा हो तो सारे नाउन मिलकर किसी एक पर अधिकार बताते हैं, लेकिन इस पर नाउन के साथ अलग अलग लगा हो तो, अगर अपॉस्ट्रॉफी नाउन अलग अलग लगा हो तो, अलग अलग लगा हो तो सभी का अधिकार अलग अलग होता है। जैसे मतलब की बात है, जैसे कोई नाउन लिखा है, जैसे लिखा है कोई नाउन लिखा है, जैसे मैन, मैंस लिखा है, तो अगर कई नाउन है एक सब्जेक्ट में, तो अगर अलग अलग सब पे अलग अलग एस लिखा है तो सबके अलग अलग अधिकार बताएंगे। ठीक है, इसे मैन होगा, चाहे बॉय हो गया। इसे मान लीजिए मोहन लिखा है, मोहन लिखा है और मोहन, दोबारा समझते हैं, इसे मोहन लिखा है। ठीक है, मोहन्स लिखा है और आगे सोहन्स लिखा है। तो इनके जो अलग अलग है ना, इनका अलग अलग ऊ का हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा इनका। यानी कि जैसे मोहन का अधिकार इनकी वस्तु पर अलग होगा और सोहन का अधिकार इनकी वस्तु पर अलग होगा। लेकिन अगर लिखा है मोहन, लिखा है मोहन एंड सोहन्स,
लिखा है एंड सोहन, अगर सोहन के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, यानी केवल आखिरी वाले पर, आखिरी नाउन पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, तो केवल वो दोनों का अधिकार सारे एक साथ बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? सारे नाउन मिलकर किसी एक पर अधिकार बताएंगे, यानी कि जो नाउन है, जो सोहन है और मोहन है, वो दोनों किसी एक वस्तु पर अधिकार बताएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। इसे लिखा है मोहन एंड सोहन्स कार। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाले नाउन के ऊपर एस लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मोहन और सोहन की कार है, यानी कि जो कार है वो दोनों का अधिकार है, कार पर दोनों का अधिकार है, यानी कि मोहन का भी है और सोहन का भी अधिकार है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और जब अलग अलग लिखा हो, यानी कि अलग अलग लिखा हो अपॉस्ट्रॉफी एस के साथ, यानी कि मोहन्स एंड सोहन्स कार, सोहन कार, तो इसमें ये हो जाएगा कि मोहन की अलग कार है और सोहन की अलग कार है। अब उम्मीद करते हैं आपको यह बात पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन चले भाववाचक संज्ञा, यानी कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और स्टेट। ठीक है, एकदम बेहतरीन सेंटेंस डिफिनेशन लिखी है। द एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी एक्शन और द स्टेट वी कैन ओनली फील। मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अच्छे समझते हैं, हॉनेस्टी हो गई भैया, ईमानदारी आप किसी की केवल महसूस कर सकते हैं ना, देख तो सकते नहीं कि हाँ वो कैसा ईमानदार है। पॉवर्टी, गरीबी केवल महसूस की जाती है भाई साहब। काइंडनेस महसूस किया जाता है, हैप्पीनेस महसूस किया जाता है, टेस्ट महसूस किया जा सकता है। मैं इसको पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। एकदम सरल है, कोई टेंशन नहीं लेना है, केवल और केवल आपके दिमाग में कंसेप्ट बने रहने चाहिए कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। ठीक है, बस आप देखते ही उस तरह उसका कर देंगे। आइए देखते हैं। सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता, आर्टिकल ए एन का यूज इसमें नहीं होता। ठीक है, नहीं होता है। जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपका सेंटेंस क्या है, सही है, लेकिन द हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, भैया यहाँ पर द हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी आपने लगा दी, तो द आर्टिकल का इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद द हॉनेस्टी ऑफ करण इज़ वेरी गुड, यानी यहाँ पर करण की जो हॉनेस्टी वो वेरी गुड आ गई, तो इसके लिए ये एकदम सही है। बात समझ में आ गई ना? यानी कि करण के लिए आपने द का प्रयोग किया, उसके लिए हॉनेस्टी का प्रयोग किया, तभी तो ये बात सही हो गई, क्योंकि करण की जो हॉनेस्टी वो बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत अच्छी है, इसके लिए आप ये सही कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रूल क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं जब वह फिक्स्ड हो, यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं जब वह फिक्स्ड हो। मैंने पहले भी बात किया है, द का प्रयोग पहले भी कर सकते हैं ना, मटेरियल नाउन में जब फिक्स्ड हो तभी भी द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं जब वह फिक्स्ड हो किसी के लिए। अब इंपॉर्टेंट रूल क्या है नाउन से रिलेटेड देख लेते हैं। इसे सम नाउन लुक लाइक सिंगुलर बट हैव प्लूरल मीनिंग। कुछ जो हैं, जो नाउन है वो लुक लाइक देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन देते क्या है, प्लूरल मीनिंग देखते हैं, यानी कि बहुवचन का संज्ञा देते हैं। जैसे कि कैटल, मवेशी जो है आपको लगेगा कि नहीं ये तो ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन ये प्लूरल का काम करता है। ठीक है, प्यूपल हो गया, पुलिस हो गया, प्लीजेंट्री हो गया, और वर्मिन हो गया, इन्फेंट्री होगा, जेंट्री होगा, पोल्ट्री होगा। ये इतने जो शब्द हैं ये देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं, प्लूरल का काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? बहुवचन का काम करते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, लिखा है द पॉलिसी आर कमिंग टूवर्ड अस। ठीक है, एग्जाम्पल लिखें आपको बात समझने के लिए। द पॉलिसी आर कमिंग टूवर्ड अस। ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जब पुलिस लिखा है, द पुलिस आर कमिंग टूवर्ड, द पुलिस लगा है तो इसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया यानी आर का। द कैटल लिखा तो इसके लिए आर का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ चुकी ही होगी, और इसी के साथ आपका नाउन का पार्ट समाप्त होता है। और इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिए, और इस नाउन से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो जो मेरा नारा है, सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।